नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं ब्रजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की बात करें, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो रहे थे और घोषणाएं हुई थी, तब से डॉक्टर सुमंत मिश्रा हमसे जुड़े हुए थे और तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के वासियों से अपील भी की थी और संदेश दिया था। आज भी वो आए हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आई है, भगवा लहराया है। दोबारा से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आप सभी को और आपके दर्शकों का अभिनंदन है। जी डॉक्टर साहब, बराबर आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े रहे हैं, संदेश देते रहे हैं। काफी बातें और काफी काम केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार का बताते रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियों की वजह से, कुछ विरोधी लोगों की वजह से शायद ये बात फैल रही थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जोरदार टक्कर है और कहीं ना कहीं बदलाव होने वाला है। लेकिन दोबारा से पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है, खुशी की लहर है पूरे देश में। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो है ही, पूरे देश में भी है, क्योंकि बीजेपी को चाहने वाले पूरे देश में है। क्या कुछ कहेंगे और कितनी खुशी आपको हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और स्पेशली जो बीजेपी के अनुयायी सपोर्टर्स हैं उन सबको अभिनंदन और उनको मुबारकबाद, बधाइयां और ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस देता हूं उन सबको, क्योंकि कमल खिला। और वहीं पे मैं दूसरी विपक्ष पार्टी को भी बोलना चाहता हूं, आश्वासन देता चाहता हूं कि अगर वो अच्छी तरह से आगे काम करे तो हमारी जनता जनार्दन विकास के ऊपर दे रही है वोट। अभी वोट का चोट जिनको लगा है उनके लिए आगे अभी भी उम्मीद है, अगर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करें तो। श्री राम जी का आसन, गरीबों का राशन, योगी जी का भाषण और मोदी जी का शासन, ये सब में रंग लेके आई है। और आज होली हम पहले ही देख रहे हैं, वहां पे होली से ही पहले हम देख रहे हैं कि भगवा रंग की होली एक तरह से मनाई जा रही है। और 2014 के बाद लगातार चौथी बार हुआ, बीजेपी को सपोर्ट मिला है अच्छी तरह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो लगातार काम कर रहे हैं और हमारे योगी जी जो वहां के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी दिखा दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है 37 साल की हिस्ट्री में, 37 ईयर्स की हिस्ट्री में, कि दोबारा से कोई चीफ मिनिस्टर आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी लोग बोलते थे, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आया। लोग ये भी बोलते थे कि जो नोएडा में जाता था तो उसके लिए एक तरह से जिंक्स होता था, एक तरह से नोएडा जाना उनके लिए ऐसा होता था कि हार जाते थे वो। लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं, नोएडा नहीं, बार बार नोएडा गए हैं योगी जी और उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। और किसान के मुद्दे लोग बोलते थे किसान नाराज है, जाट नाराज है, या वेस्टर्न जो यूपी है वो लोग नाराज है, लेकिन हर जगह पे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर योगी जी, सबको अच्छी तरह वोट मिला। और किसान भूलना नहीं है कि इन्होंने, जैसे कि कोविड के टाइम पे इतनी बड़ी महामारी, सदियों में ऐसा आता है ऐसे महामारी, और इसमें इन्होंने राशन दिया और गरीबों का अच्छी तरह से गरीब कल्याण योजना इंप्लीमेंट किया। महिलाओं को का भी सपोर्ट मिला, यानी इन ए नटशेल बॉटम लाइन में उनको अच्छी तरह से सबका मिला अक्रॉस द रीजन, रिलीजन। अच्छा जाति पंथ धर्म को छोड़ के एक सवाल इसमें रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का एक भी वोट नहीं मिलता, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम समुदाय का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है, तभी तो 130 पर सपाट की हुई है और 268 बीजेपी ले गई है। क्या लगता है आपको, ये बात कितनी सच है इसमें? एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं कि मुस्लिम समाज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ है। और खासकर महिलाएं जो जब 2019 में जब से ट्रिपल तलाक का उनको राहत उनको मिली सरकार से, तो वो काफी उनमें एक फ्रीडम की लहर गूंज चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बात मुस्लिम भाइयों को भी मालूम है कि जो ट्रिपल तलाक था वो तलाक बिद्दत था, यानी कि इनोवेशन था जो असली इस्लाम में नहीं है। और कुरान पाक में ऐसा लिखा है कि ये ट्रिपल तलाक सही नहीं है, उसके एक पीरियड होते हैं, एक मुद्दत होती है, एक महीने का कुछ गैप होता है। जो हमारे भाई लोग करते थे वो गुमराह लोग थे, जो
असली सही माने में जानते हैं इस्लाम को, वो उनको मालूम है कि ये तलाक बिद्दत यानी कि तलाक, ट्रिपल तलाक सही नहीं था। तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, और प्लस जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे और भी दलित हो या और भी है, वो भी सपोर्ट में आ रहे हैं। कहाँ कहाँ विपक्षी पार्टी ने बोला कि यादवों का पूरा पूरा दलित का जाएगा सपोर्ट एंड मास ब्लाइंडली हमारे अखिलेश यादव जी को, लेकिन लोग समझ गए हैं कि विपक्षी ने जिस तरह से, जैसे कि एग्जाम्पल बताया आपको, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं था कंस्ट्रक्टिव, उनको बस ये था कि मोदी जी को हराना है, बीजेपी को किसी तरह से हराना है। वो एक महागठबंधन करते थे सिर्फ हराने के मुद्दे से, और कोई कंस्ट्रक्टिव मुद्दा नहीं था। यहां तक कि लोगों को, यानी कि शॉर्ट मेमोरी नहीं है, लोगों को मालूम है कि सुरक्षा सबसे उनका अहम मुद्दा होता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए महिलाएं जो थी, कितनी महिलाएं हमारी बहनें जो थी वो सिक्योर फील नहीं करती थी, उनको स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में मुश्किलें होती थी। जो व्यापारी थे उनको शाम को ही अपना बंद करना पड़ता था, अपना ताला लगाना पड़ता था, और सिक्योर नहीं थे। और ऐसे ही जो मुस्लिम भी थे वो भी काफी ग्रसित थे, लेकिन इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी तो हर चीजों को, और यहां तक कि जो इन्होंने जो कोविड-19 महामारी में जो राशन या जो काफी बहुत सारे जो घर बने, आवास योजना और टॉयलेट्स, शौचालय बने, ये सब जो बिजली पानी का और जो सड़कें निर्माण, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन किया, तो ये क्या उनका धर्म देख के किया गया? उनके पास पहुंचाने के लिए ये सब धर्म देख के किया गया? कि ऐसा भी रीजन है कि ये मुस्लिम एरिया था, क्या यहाँ वहां पे लाइट्स, बिजली नहीं पहुंची? क्या वहां पे राशन नहीं मिले? क्या उनको कन्वीनियंस नहीं मिली? जी, तो कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या कुछ संदेश उत्तर प्रदेश वासियों को आप देना चाहेंगे? देखिए, हम कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, और वैसे ही सारे जनता जनार्दन आज मॉडर्न युग में सब लोगों को सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको माफिया राज, गुंडा राज से निजात चाहिए, सक्सेस चाहिए उसके ऊपर। उनको ये नहीं चाहिए कि चलता है वाली सरकार, बोलते हैं कि चलता है, करप्शन फ्री चाहिए। उन्होंने देखा कि हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर प्रदेश के श्री मोदी, योगी जी ने स्टर्न एक्शन लिया, टफ एक्शन लिया क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिससे हमारी बहनें सुरक्षित हो। पहले कुछ ऐसे थे ऑपोजिशन पार्टी में जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषाएं बोलते थे और फ्री घूमते थे, यानी कि फ्री गुंडा रास्ता। क्या करें, महिलाएं बहनें हमारी क्या करें, मजबूर थी। तो हम ये कहेंगे कि अब डबल इंजन की सरकार फिर से डबल एनर्जी के साथ, डबल पावर के साथ शुरू हो जाएगी, और जो केंद्र के लाभ होंगे या सेंटर के जो स्कीम्स होंगे, वो सब हमारे भाई और बहनों तक डायरेक्ट पहुंचेंगे। और सारी जो कंस्ट्रक्टिव इन्होंने बोला है, यानी कि ये एक महज इत्तेफाक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब हमारा रोल है, भाई और बहनों का रोल है कि सबका प्रयास भी करें। जो 15 अगस्त 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि सबका प्रयास भी जरूरी है, तो हम देख रहे हैं बाहर भी कंट्री में कि सबका प्रयास एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए भाइयों और बहनों, मिलकर एक अच्छी सी दुनिया बनाए, एक अच्छा नया भारत बनाए, जिसमें कि जो करप्शन है ये सब खत्म हो, और हम एक दूसरे की हेल्प करके राष्ट्र को मजबूत बनाए, अपने प्रदेश को मजबूत बनाए। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तमाम मुद्दों पर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को काफी अच्छे संदेश आप देते रहते हैं कुवैत में बैठे बैठे। तो हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से, जो मिनिस्ट्री में है और हेल्थ मिनिस्ट्री में है, और कहीं ना कहीं दांतों के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है इन्होंने। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि अब आपको लगता है कि क्राइम खत्म हो गया है, क्योंकि इस बार जो आपने वोटिंग की है वो क्राइम खत्म हुआ है, उसको देखते हुए, और सुरक्षा को लेकर आपने वोटिंग की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने आप लोगों का किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। ब्रिज भी, आपको भी और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, सभी पार्टियों को कांग्रेचुलेशंस।
ऑल द बेस्ट।